अस्सलामुअलैकुम। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि रोज़ा रखना इंसान के लिए कितना फ़ायदेमंद है। आज मैं आपको ये बात यकीनी तौर पे समझाना चाहता हूँ कि अगर इंसान एक रोज़ा रखता है तो एक रोज़ा रखने से बेशुमार ताकत आती है। हमारे जिस्म का एक निज़ाम है कि हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने एक उज़्व को बनाया है जो हमारी सारी बॉडी को चला रहा है। वो उज़्व हमारा जिगर है, हमारा लीवर सिस्टम है। हमारे जिगर का क्या काम है? हमारा जिगर रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे लिए 5000 केमिकल तैयार करता है, जो हमारी बॉडी को एक-एक हिस्से को चाहिए। और अब जिगर ये कैसे तैयार करता है? जब जिगर को प्रोटीन मिलती है, तो जिगर ये केमिकल बनाता है। दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह कह सकते हैं कि जिगर की खुराक प्रोटीन है। और प्रोटीन कितनी लेनी है? कहाँ से लेनी है? हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर बंदे को रोज़ाना 50 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अगर हम जिगर को प्रोटीन नहीं देंगे, तो हमारा जिगर प्रोटीन कहाँ से लेगा? हमारे जोड़ों से लेगा, हमारे जो है पट्ठों से लेगा। ये दिल और दिमाग मरते दम तक चलते रहेंगे, लेकिन हमारे जिस्म में दर्द, जोड़ों में दर्द, पट्ठों में खिंचाव, ये मामलात जन्म लेंगे, क्योंकि हमारे जिस्म का ये जो उज़्व है जिगर, इसको प्रोटीन नहीं मिलती। अब प्रोटीन कहाँ से लेनी है? कितनी लेनी है? हर रोज़ाना की बुनियाद पर 50 ग्राम प्रोटीन लेना लाज़मी है। 50 ग्राम प्रोटीन लेना लाज़मी है। अब 50 ग्राम प्रोटीन कहाँ से मिलेगी? गोश्त से मिलेगी, दालों से मिलेगी और इसी तरह दूध से मिलेगी, मूँगफली से मिलेगी, बादाम से मिलेगी। अब ये कितनी कितनी मकदार में हो तो 50 ग्राम प्रोटीन मिलेगी। जी हाँ, अगर 2 किलो दूध पी लिया जाए, इसमें 50 ग्राम प्रोटीन होती है। 2 किलो दही खाया जाए, इसमें 50 ग्राम प्रोटीन होती है। इसके अलावा 200 ग्राम मूँगफली खाना, इसमें 50 ग्राम प्रोटीन होती है। 200 ग्राम बादाम खाना, इसमें 50 ग्राम प्रोटीन होती है। और इसके अलावा 200 ग्राम खजूरें खाना, इसमें 50 ग्राम प्रोटीन होती है। 5 अंडे खाना, इसमें 50 ग्राम प्रोटीन होती है। और इसके अलावा 1 पाइया गोश्त, 1 पाव गोश्त खाना, इसमें 50 ग्राम प्रोटीन होती है। और इसके अलावा आधा पाव सोयाबीन खाना, इसमें 50 ग्राम प्रोटीन होती है। 1 पाव चने, 1 पाव दालें खाना, इसमें प्रोटीन होती है 50 ग्राम। तो ये प्रोटीन के सोर्स हैं, जिन ये प्रोटीन के अज्जा हैं जिससे हम प्रोटीन ले सकते हैं। लेकिन रमज़ान मुबारक में हम अपनी प्रोटीन कैसे लेंगे? जी हाँ, 2016 में एक रिसर्च हुई कि जो बंदा रमज़ान मुबारक का रोज़ा रखता है, उसको प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। एक रोज़ा रखने की वजह से अल्लाह ताला हमारे जिगर को 200 ग्राम प्रोटीन देता है, जबकि 1 पाइया गोश्त, जबकि 1 पाव गोश्त, 1 पाव दाल, 1 पाव चने या 200 ग्राम खजूरें, 200 ग्राम बादाम, 2 किलो दूध, ये पीने से 50 ग्राम प्रोटीन आती है। लेकिन एक रोज़ा रखने से 200 ग्राम प्रोटीन आती है। तो ये अल्लाह ताला का ये जो निज़ाम है, रमज़ान मुबारक का महीना जिसमें हम रोज़े रखते हैं, ये ना सिर्फ हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है, अहम है, फ़ायदेमंद है, बल्कि ये ताकत का भी बेपनाह एक ज़रिया है। हाँ, कुछ पहले चंद दिनों में थोड़ी बहुती कमज़ोरी की फीलिंग होती है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता इंसान में ताकत जन्म लेती है। आज साइंस की रिसर्च हुई है कि जो हमारे जिस्म में डेड सेल्स होते हैं, रोज़ा रखने की वजह से वो भी हरकत में आ जाते हैं। हमारा जिगर उनको दोबारा रिसाइकिल करना शुरू कर देता है और वो हरकत में आ जाते हैं और वो हमारी बॉडी को बेहतरीन अंदाज में चलाते हैं। तो हज़रात, सामीन, नाज़रीन, ये रोज़ा रखना हमारे लिए एक बेपनाह ताकत का ज़रिया है। जो बंदा रोज़ा रखता है, उससे प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। और प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए जिस तरह मशीन के लिए
कोई सवारी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक चीज के लिए डीजल की जरूरत है। हमारी बॉडी का डीजल जो है वो प्रोटीन है। आज जोड़ों की दर्दें क्यों हैं, आज पट्ठों में खिंचाव क्यों है, कि हमारा जो जिगर है हमारे जो है जोड़ों से, पट्ठों से प्रोटीन ले रहा है। और ये दिल और दिमाग को चलाना मरते दम तक जिगर का काम है। अगर आप प्रोटीन नहीं देंगे, खुराक नहीं देंगे अपने जिगर को, तो ये जिगर फिर जोड़ों से प्रोटीन लेगा। तो खुराक कितनी लेनी है, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि 2 किलो दूध हो, 5 अंडे हो, और इसी तरह 2 किलो दही हो, इसी तरह 1 पाव गोश्त हो या चने हो, आधा पाव सोयाबीन हो। इसमें ये अज्जाइन में 50 ग्राम प्रोटीन होती है, लेकिन एक रोज़ा रखने से 200 ग्राम प्रोटीन आती है। पुराने वक्तों में लोगों की प्रोटीन कैसी पूरी होती थी, खूब वो दूध पीते थे, लस्सी पीते थे, मक्खन खाते थे, घी खाते थे, तो जवानियां भी थी, सेहत भी थी। लेकिन जिनके पास ये चीजें मुयस्सर नहीं थी, वो प्रोटीन कैसे लेते थे। सहाबा कराम का दौर, रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का दौर, एक वो दौर है कि जिसमें सहाबा कराम ने नहायत फाकों में ज़िंदगी बसर की। जब इस्लाम लाए, नहायत गुर्बत में, नहायत फ़िक्र फाके का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी प्रोटीन कैसे पूरी होती थी। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुन्नत अपनी मुतारफ़ करवाई और अल्लाह ताला के हुक्म से ये सुन्नत सहाबा कराम को बताई। मेरे नबी की क्या सुन्नत थी, आपने फरमाया सोमवार और जुमेरात वाले दिन का, सोमवार और जुमेरात वाले दिन का नफली रोज़ा रखा करो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रखते थे। तो सहाबा कराम हफ्ते के अंदर 2 रोज़े ये नफली रखा करते थे। तो जो बंदा रोज़ा रखता है उसको प्रोटीन की ज़रूरत नहीं। रोज़ाना 50 ग्राम प्रोटीन लेना लाजमी है, लेकिन एक रोज़ा रखने से 200 ग्राम प्रोटीन बनती है। जो बंदा हफ्ते में 2 रोज़े रख लेता है, ये नफली रोज़े, जो कि ना सिर्फ सवाब होगा, ना सिर्फ हमारे गुनाह माफ़ होंगे, बल्कि ये हमारे जिस्म में 400 ग्राम प्रोटीन भी बनेगी। और हमारे जो डेड सेल हैं, डेड खुलिये हैं, वो दोबारा रिसाइकल होके हमारी बॉडी को जो बेहतरीन अंदाज में चलाएंगे, जिससे ना सिर्फ हमारी सेहत बनेगी बल्कि हमें स्वाब भी होगा, सेहत भी मिलेगी, हम तंदुरुस्त भी होंगे, बीमारियां भी ख़त्म होंगी, मैदा जिगर जितनी प्रॉब्लम है सब नॉर्मल हो जाएंगी और अल्लाह ताला के हुक्म से